नमस्कार साथी। सर्वप्रथम दूर दराज से आए हुए नौटंकी प्रांगण में उपस्थित सभी महानुभाव को एक स्वर में प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ मैं अपने घर का परिचय बतला देना उचित एवं मुनासिब समझ रहा हूँ। कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ। ये जिला अलीगढ़ है, गांव अमरगढ़ है। मैं अमरगढ़ का रहने वाला हूँ। घर में मेरे बड़े भैया हैं जिनका नाम आदरणीय श्री अविनाश कुमार है। एक बहन है जो कि मुझसे छोटी है, उसका नाम आशा अपरवाला है। मेरा नाम मोहित कुमार, मेरा नाम अमित कुमार है। साथियों, ये हमारा 3 सदस्यों का परिवार है और आज सोच रहा हूं कि बड़े भैया से मिलकर कुछ पैसे ले लूं। अगले माह मेरी परीक्षा निकट आ गई है, कुछ फीस के पैसे बाकी हैं, पैसे जमा कर दूंगा। यही विचार में आया है, चल रहा हूं भैया के पास, पैसे की बात कहूंगा। देखो भैया क्या जवाब देते हैं। अरे भैया, भैया 970 भैया का हम तुसी पहाड़ा पूछा था ही का और का पूछा था भैया। नमस्ते। हाँ नमस्ते बोलते हैं राम। अच्छा अच्छा भैया, कहा था भैया बहुत खुशी कहा है। है और सब बढ़िया बा ना है सब अंडू वहाँ भैया, और सब बढ़िया है। हाँ हाँ, कहा था बड़का भैया मिला रहे नहीं। क्या कह रहे थे भैया? बड़का भैया मिला रहे नहीं, आपके पढ़ाई उढ़ाई चर्चा करते रहे नहीं। भैया कहा गुस्से में था तो नहीं है? नहीं भैया गुस्से में नहीं ना। कहा था भगवान के कृपा से, कुदारी से, हंसिया से, गरासी से, पागल सारे दिमाग खराब कर दिया। भगवान की कृपा से। भैया जनता यहाँ पढ़े लिखे नहीं ना, तनी जमनिया ही है, लड़बड़ाई जात है। वह लड़बड़ाने से मारे खाता है। कहत है भैया कहत रहे हैं अब की इंटरवा पास हो जाव्या। नहीं, अब की सोचा थे हम छते छते टहरी। भैया ये कह रहे होंगे भगवान की कृपा से अब की इंटर पास हो जाएगा मेरा अमित कुमार भाई। हाँ 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 भैया, हाँ ये कहा है। और बतावा सब अच्छा बच्चा है ना है? 12 बच्चा 18 बच्चा हो वाला है और सब अच्छा है। हाँ भैया, गलती हुई भैया। भैया जनता यहाँ पढ़े लिखे नहीं ना, आप तो पढ़ा लिखा है भैया। अगर आपके देख रेख में अगर कोनो मास्टर हो तो भैया हमारो कत्तो नाम लिखा देते न कोनो कक्षा में, तो अच्छा बात रहा है। कक्षा में ना है, कहा ना चट्टी में लिखा दे, किसी दर्जे में, क्लास में। हाँ भैया, कोनो दर्जा में, कोनो गिलासे में हमारा नाम कौने लोटा में लिखा दे तो है, किसी क्लास में, दर्जे में। अच्छा भैया, आप कोई टहरत है अब वही प्राइवेट मास्टर बहुत घूमत है भैया। कत्तो बढ़िया मास्टर का देखा का नजर हो तो हमारो जब तक भी स्कूल नहीं खुला है कत्तो टेंशन लगा देते। ना है टेंशन, ना है सो दही पागल खाना में भर्ती करा दी तुमका, हमारा दिमाग चार के बहा दे। ट्यूशन बोलते हैं उसको। हाँ भैया कत्तो ट्यूशन लगा दे हमारो, और जब लॉकडाउन खुल जाए तो स्कूल में हमारा नाम लिखा दे। पढ़ लिख ले भैया ना, पढ़ लिख ले के तो है बहुत बड़ा नाम कर भैया। पढ़ लिख ले भैया, दारू पिया। वाह भाई वाह। और क्या करोगे? और 2 किलो ओका लौबे। जथा बड़े सब परेशान है। 2 किलो भैया सेव संतरा, अब दारू पिया 2 किलो सेव संतरा लाओ भैया।
और तुहार नाम खूब रोशन करब बढ़िया गांव गांव घूम के हम। जब तू पढ़ लिख ले बया तो दारू के बाद सेव की जरूरत नहीं पड़त, नमकीन की जरूरत पड़त है। दारू पीने वाला इंसान जब चालू कर देता है रामजस, हाँ, तो हाँ। वही उसका विकास खत्म हो जाता है, उसकी सोच बुद्धि बेकार हो जाती है, आगे का भविष्य नहीं समझ पाता है। इसलिए दारू पीना सेहत के लिए हानिकारक है और भविष्य में विकास के लिए भी हानिकारक है। का भैया लेकिन गौनम कर है भैया, तो दो चार जने जे बूढ़ बुढ़ापा ये कहत रहे कि गांजा भांग है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ। मतलब तंदुरुस्ती बनवाता है, यह टहर टहर करता है। नहीं उन्हें दादा हरे दारू कहत रहे। पीना गलत बात है रामजस। ठीक है भैया, कान पकड़े तो पढ़ लिख ले। अगर हम हो कौनो गोहदाम हो जाप, क्या था माँ? कौनो गोहदा बड़वारे, गोहदामा, हाँ ओहदा पर ओहदा है भैया हो। अम सोहारी, अम बेरी बेरी सोहारी भैया। क्या है? कचौरी, सॉरी बोलते हैं, यानी भैया क्षमा कीजिए। ठीक है भैया, ठीक है। आज विचार में आया भैया से मिलने के लिए, ठीक सोच है। रहा हूं चल करके फीस का पैसा रुका पड़ा है, मांग लूं और भैया अगर पैसा दे देंगे तो जमा कर दूंगा। हाँ भैया बहुत बढ़िया है, चला भैया से मिला जाए। लेकिन कहा तही अब का बचा? सोचा तही कही कि ना कही। आप जब छोड़ के रहे हैं हाँ, तो बहुत बढ़िया गीत गावत रहे हैं। अगर एक लाइन ऐसे हमका सुनावा चला चलता तो हमारो रास्ता थोड़ा आन हो जात भैया, मन आन हो जात। चलो ठीक है। वैसे समय को देखते हुए हाँ भैया बहुत थोड़े समय में हम अपने गीत को रख कर जा रहे हैं। ठीक है भैया। आहा साथी, जैसा कि आज अगर हम इस मंच से बोल रहे हैं तो ये किसी की देन है और उनको हम याद नहीं करते हैं, भूल बैठे हैं। याद तो उनको कर रहे हैं कि 7 लाख का बिया फाड़ा 70 रुपये नाश कर दिया। उस व्यक्ति के विषय में आप सबसे एक छोटी सी गीत प्रस्तुत है। अरे भारत के लिख के संविधान, ओ भारत के लिख के संविधान, ये बाबा हमारे होई गैला सपानवा। भारत के लिख के संविधान, ये बाबा हमारे होई गैला सपानवा। होई गैला सपनवा बाबा, होई गैला सपनवा। भारत के लिख के संविधान, ये बाबा हमारे होई गैला सपनवा। भीमा बाई की गोदिया में लिहल जनामवा।
लिख के संविधान कहाँ गैया मनवा। भीमा बाई की गोदिया में लिहला जमानावा। लिख के संविधान गैला गोद के ललानवा। संविधान कहाँ हुई गैला सपनावा। भारत के लिख के संविधान ये बाबा हमारे हुई गैला सपनावा। उन्नीस सौ सैतालीस में भइल देश आजाद हो। ये भैया 1947 में जब देश आजाद हो गया तब अंग्रेजों का शासन था। वो जाने के लिए तैयार नहीं थे यहाँ से। उन्होंने मांग किया आखिर हम जब इस देश को छोड़कर चले जाएंगे तो आप सब चलाओगे कैसे, ये देश कैसे चलेगा। वो कतई जाने के लिए तैयार नहीं हुए। तो बाबा साहब ने क्या किया, 1947 में भइल देश आजाद हो। संविधान लिखे खातिर कैले फरियाद हो। जब बैठक हुई आपस में विचार करने लगे कि आखिर हम इस संविधान को बनाएंगे कैसे, कैसे बनेगा। तो तैयार कौन हुआ, बाबा अंबेडकर साहब अपने कंधे पर जिम्मेदारी लिए कि मैं इस संविधान को लिख कर दूंगा। तब जाकर के अपना देश संपूर्ण 1956 में आजाद हुआ। राम सागर गाई गाई के सुनावे, विनय मैनेजर राहुल श्रद्धांजलि चढ़ावे। विनय मैनेजर राहुल श्रद्धांजलि चढ़ावे। अब भारत के भारत के लिखे संविधान ये बाबा हमारे हो गया सपना। भैया अंजलि अब तो मुझे नहीं मिलेगी ना। आज तेरी बहन यहीं पे फांसी लगा के जान दे देगी। अब तुझे ढूंढने नहीं आएगी। भैया मुझे माफ कर देना।
तेरी बहन ये दुनिया छोड़ के जा रही है और तुझे याद भी नहीं आ रहा है कि मेरी बहन मुझे ढूंढ रही है। भैया अनिल कुमार, तू मुझे भूल गया ना रे, तू मुझे भूल गया ना। तेरी बहन भी तुझे भूल जाएगी, तुझे भूल जाएगी रे। नंबर 1 और नंबर 2 देवी जी, ये आप क्या कर रही हैं? बाबूजी, मैं तुमसे पूछती हूँ कि मेरी जान बचा के आप अच्छा नहीं किए। तुम भी ये अच्छा नहीं कर रही हो। ये जिंदगी जीने के वास्ते मिली है। मुफ्त में जान गंवाना बुरी बात है देवी जी, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। अरे मेरे मालिक, आज मैं क्या देख रहा हूँ? आंखों में आंसू और गले में फांसी का फंदा। ये जान गंवाने का न मालूम क्या कारण है। और क्यों ये क्यों और क्यों आंख से तू बहा और बहाती है आंसू और समझ में मेरी बात तेरी ना आती। और समझ में मेरी बात तेरी गले बीच फांसी का फंदा लगा और बता किस लिए जान अपनी। और बता किस लिए देवी जी, ऐसी कौन सी तुम्हारे सर पर मुसीबत आ गई जो कि आज अपने गले में फांसी का फंदा लगाकर जान देने के लिए तुम हावी हो चुकी हो? बाबूजी, ये मैं जानना चाहता हूँ। मैं बतला रही हूँ। बोलो। बहन भाई माँ बाप पे किया दया दे। क्या? बहन भाई माँ बाप पे किया दया दे। और अरे बुझे मेरे जीवन की ज्योति जगमगा। नहीं देने वाला है कोई सहारा। बाबूजी, कैसे देवी जी? नहीं देने वाला है कोई सहारा। अरे गई जिंदगी जाने अपनी गंवा दी।
गई जिंदगी जान अपनी गंवाती। चलिए देवी जी, तुम्हारे मरने का कारण यही है, इस दुनिया में तुम्हें सहारा देने वाला कोई नहीं। हाँ बाबूजी। देवी जी, क्या इस दुनिया में तुम्हें सहारा देने वाला कोई नहीं है, तो तुम्हें सहारा मैं दूंगा, मुफ्त में तुम्हें जान गंवाने नहीं। क्या बाबूजी? मैं सच कहता हूँ। इसके पहले ये बताओ, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ की रहने वाली हो? बाबूजी, मेरा नाम आरती है और मैं अकबरपुर की रहने वाली हूँ। नाम कितना अच्छा है, ये बेचारी मुफ्त में जान गंवा रही है। क्या कहा तुम्हारा नाम आरती है और तुम अकबरपुर की रहने वाली हो? हाँ बाबूजी। लेकिन बाबूजी, मेरा तो परिचय ले लिए, हाँ। लेकिन अपना परिचय नहीं बता रहे हो। देवी जी, मेरा परिचय जान करके क्या करोगी? मैं तुम्हारी जान बचा लिया और तुम यहाँ जा सकती हो। नहीं बाबूजी, ये तो अच्छा नहीं होता है, बताओ ना। ठीक है, अगर जानना चाहती हो तो देवी जी सुनो। मेरा नाम अविनाश है। मैं अमरगढ़ का रहने वाला हूँ देवी जी। बड़ा अच्छा नाम है बाबूजी। और मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? कहने में हिचक रहा हूँ, ऐसा ना हो मेरी बात आप सुन करके नाराज हो जाए और मेरी बात को आप ठुकरा दे। नहीं बाबूजी, इसमें नाराजगी वाली कौन सी बात है, कहिए ना। तो सुनो। तो बात मानो हमारी, अगर आरती, बात मानो बात मानो हमारी, अगर आरती अरे कौन सी बात है? और उजड़े जीवन में ला तू खुशी की लहरें, और बात एक मेरी इनकार बात एक मेरी इनकार करना नहीं, और तुमको अपनी दुल्हनिया क्या बाबूजी? नाराज हो गई क्या? मैं नाराज नहीं होगी, फिर? बतला रही हूँ, सुनिए ना। बतलाइए, क्या कहना चाहते हो? आपे की बातें सब मुझको मंजूर है। आपे की बातें सब मुझको मंजूर है, अपने चरणों की दासी बना लीजिए। राहु पति बरिता बन पति बरिता बन के पियाया पे की मन सुनी, फिर कहो तो। हो मांगे सुनी हमारी सजा दो पिया। मैं सोचती हूँ कि मेरी मांग सुनी है और अपने हाथों से मेरी मांग को सजा दीजिए, और क्या? आपकी पत्नी बनकर हरदम आपके चरणों की रक्षा करती रहूंगी। बहुत अच्छा। और गुलबदन गुल हंसी की अप्सरा, गुलबदन
मदमाती, किसकी मदमाती कलिया की सारे देवी जी। कहिए बाबूजी। देखिए कह तो दे, लेकिन मुझे लड़कियों का विश्वास नहीं रहता है। हो सकता है किसी न किसी दिन धोखा न कर दे। नहीं बाबूजी, मैं वादा करती हूँ कि मैं उन लड़कियों से लड़की नहीं हूँ। अगर मैं तुम्हारे सुख दुख में हमेशा काम आऊंगी। बहुत अच्छा देव जी, लड़की हो तो आपसे सा हो। बाबूजी। है कहिए देवी जी। आखिर देरी क्यों कर रहे हो? मेरी मांग को सजाओ ना। देवी जी इस समय मैं मजबूर हूँ। मांग तो सजाया जाता है सिंदूर से। खैर ठीक है, तुम यहीं पर ठहरो, मैं जा रहा हूँ बाजार। बाजार से सिंदूर लाऊंगा और अपने हाथों द्वारा सिंदूर से तेरी मांग को सजाऊंगा और तुम्हें दुल्हन बनाकर अपने घर ले जाऊंगा। मैं बाजार शीशा ले लो, कंघा ले लो, 32-36 ले लो। सौदागर, तुमने जितनी बातें कहा, हाँ। तुम्हारी बातें सब मेरे समझ में आ गई। अच्छा, लेकिन एक ही बात तुम्हारी मेरे समझ में नहीं आ रही। कौन सी बात है? जो कहा 32-36 ले लो, ये क्या है? ये नहीं समझ रहे? नहीं। शादी हो गई है किसकी? आपकी। सौदागर, अभी तो मेरी शादी नहीं हुई है। तो शादी नहीं हुई तो कैसे 32-36 का पता चले? क्या शादी होने के बाद 32-36 का पता चलता है? जब शादी हो जात है तो तब पता लागत कि ऊपर का 32 नीचे का 36। ये बात है। हाँ। सौदागर, है? आप जरा निगाहें इधर कीजिए। ये देख रहे आप, ये औरत लावारिस है। ये औरत ही औरत है और क्या है? चुप रहा, झूठ बोला था यार। मैं झूठ बोल रहा हूँ? और का? ये औरत ना हो, फिर क्या है? ये है लड़की। लड़की? और का? अरे लड़की तो वही है, ये मैं भी जानता हूँ। लेकिन औरत जानते कब होती? कब होती है? औरत जब और को हो जाती तब होती। यानी जब शादी ब्याह हो गया, कोई और को हो गई तो वो औरत में गिनती होती। यार आपने बिल्कुल बातें ठीक कहा। अब अबे बेचारी ब्याह ना भबाऊ, लड़की या लड़की। अच्छा, हाँ हाँ, ये लड़की लावारिस है। इस दुनिया में इन्हें सहारा देने वाला कोई नहीं है। तब मैं इसी रास्ते से गुजर रहा था और ये अपने गले में फांसी लगा करके अपनी जान गंवाने के लिए। मतलब मर ही जात रही। जी हाँ। तब का भा? सौदागर, मुझे रहम आया। हाँ? मैंने इनकी जान को बचाया। बड़ी अच्छी बात कहा। और जान बचाने के बाद मैंने कहा देवी जी, मुफ्त में जान नहीं गंवाना चाहिए। सही बात। तुम्हारी जान बच गई है। हाँ? अब तुम यहाँ से जा सकती हो। सही बात। लेकिन इन्होंने जवाब दी, इस दुनिया में जब मेरा कोई है ही नहीं तो मैं जाऊं तो कहाँ जाऊंगी? सही बात है, कहाँ जाबे करे? तो मैंने सोचा सौदागर, हाँ? अगर ये नहीं जाना चाहती है यहाँ से, कभी मेरी शादी नहीं हुई है। कहो तब तो तू 32-36 जाने नहीं पावत रहा। हमका शंका भय रही। मैंने सोचा क्यों नहीं इन्हें अपनी बना लूं। अच्छा। मैंने सोचा इन्हें अपनी धर्मपत्नी बना लूं और ताउम्र इनका देखभाल बराबर करूं। लेकिन आज ब्याह शादी हुई जाए, घरे अपने जई हैं, पढ़ाई लगी है, मिलजुल जाए परिवार में। जी हाँ, इन्होंने कहने लगी, हाँ। अभी मेरी मांग सिंदूर से खाली है। सही बात। मेरी मांग सिंदूर से भर दीजिए। ओ, तो मैंने सोचा जा करके बाजार से सिंदूर लाऊं हाँ। और अपने हाथों से इनकी मांग को सिंदूर से भर दूं। सही बात। अच्छा तो ये हुआ
ये अच्छे मौके पर सौदागर आपने आ गया, बहुत बढ़िया। तो मुझे सिंदूर की जरूरत है। देखा भैया, हम 500 के सामान भरवाए रहे, अच्छा, 1000 का सामान बेच चुका है 500 रुपया का सामान भरवाया था। और 1000 का बेचे। अरे वाह भाई वाह। अरे जानता हमारा धंधो कायदे से चला है। क्यों ना हो। अगर जौने गांव पहुंच गए जवन महरारू ना लेवैया रहती वो आए के खींचने पोरे खड़े कहीं दिया हेका दे दिया ओका दे दिया, फिर हम का छोड़ी थे, हम कहीं लाई जा। बहुत अच्छा बात है, ठीक है ठीक एक है। काम करा, क्या करूं? तू बेसहारा का सहारा देता, इतना बड़ा उपकार करता है यह जिंदगी में, हाँ, तो ये सिंदूर इतना बचा बा एक फ्री में हमारी तरफ से ले जा। लाख लाख धन्यवाद। अब ब्याह गवन अपन करा, सिंदूर बढ़िया से होकर सजावा। ठीक है। और एक काम क्या भाई, कौन सा काम? जब कबो हमारे फिर चक्कर ला गई तो हमारे 32-36 खरीद ले है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। ठीक है, अगर खरीद ले तब तो कहीं पता चल जाएगी। ठीक है, ठीक है, जरूर अच्छा खरीद भाई लूंगा। चलिए, राम राम। भैया भैया।